टैली का एक और क्वेश्चन है जिसमें कि दिया गया है सुनील स्टोर को 80,000 रुपये का माल क्रेडिट पर बेच दिया और ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है 2,000 रुपये प्राप्त हुआ। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज एक एक्स्ट्रा आ गया है। इसके पहले तो आप इस तरह की एंट्रीज मैंने बहुत बार बताई हैं जिनको आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन ये तो बात समझ में आ रही होगी कि सुनील स्टोर ग्राहक है। इट मीन्स कि जो ये सुनील स्टोर पार्टी है ये किस तरह की पार्टी है? सन्ड्री डेटर पार्टी है, ठीक है। क्रेडिट पे बेचा है, इट मीन्स कि जो भी बेच रहा है वो क्रेडिट पे बेच रहा है, पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है। तो जो ग्राहक का नाम है यानी सुनील स्टोर वो वहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमको कहाँ चलना है? चूंकि बेचा है तो इट मीन्स कि सेल हुआ है तो सेल्स वाउचर में चलना पड़ेगा। वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कीजिए और चूंकि सेल्स वाउचर में जाना, अभी हम किस वाउचर में? यहाँ पे देखिए ये पेमेंट वाउचर आपको नजर आ रहा होगा। तो अभी हम हैं पेमेंट वाउचर में, लेकिन जाना कहाँ है? सेल्स वाउचर में। तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? F8 प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर वही फंक्शन के साथ प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज डेस्कटॉप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। तो F8 प्रेस कर दिया हमने और हम आ गए कहाँ पर? सेल्स वाउचर में। अब सेल्स वाउचर में आए तो आपको पर्टिकुलर, अब देखिए ये जो मोड है ये पर्टिकुलर वाला मोड है, ठीक है। इसी मोड में हम हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पहले तो एक सुनील स्टोर का हमको लेजर क्रिएट करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो सुनील स्टोर का एक लेजर बनेगा और उससे भी पहले यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि ये किस तरह का मोड है। तो ये देखिए चेंज मोड, अगर आप आइटम इनवॉइस मोड में होंगे तो यहाँ से ये ऐसा दिखेगा। क्योंकि हमारे पास जो है सेल्स जो है किया जरूर है, लेकिन इसमें गुड्स वगैरह के नाम तो है ही नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? गुड्स वगैरह का नाम तो नहीं है इसमें, गुड्स का नाम तो नहीं दिया है, सिर्फ यही तो दिया है कि ग्राहक सुनील स्टोर को 80,000 का माल क्रेडिट पर बेचा और ट्रांसपोर्ट चार्ज 2,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो गुड्स तो है ही नहीं, तो यहाँ पे गुड्स नहीं है, इसी वजह से हम कौन से मोड में आ रहे हैं? यहाँ पे चेंज मोड पे जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की आपको पता ही है क्या होती है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ H, और यहाँ पे हमें अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आना है और एंटर कर देना है। अब ये मोड में रहते हुए काम करना है, ठीक है। तो अब डेट देख लीजिएगा कौन सी डेट है। तो अगर 1 जुलाई की डेट है तो यहाँ पे 1/7/2025 करते हैं हम, यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे जैसे आते हैं ना तो पर्टिकुलर्स दिखाई देगा। तो सवाल क्या था? सवाल यही था कि सुनील स्टोर को, किसको? सुनील स्टोर को। तो यहाँ पे अमित एजेंसी हटाएंगे। सुनील स्टोर है क्या? लेजर। देखिए एस प्रेस करते ही सुनील स्टोर का नजर ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके सुनील स्टोर नाम से एक डेटर पार्टी बनाएंगे, सुनील स्टोर। अब पहचान के लिए मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता लगता रहे कि ये डेटर पार्टी है। सुनील स्टोर डी कर दिया है, इट मीन्स कि ये डेटर पार्टी है, ठीक है। अब ग्रुप यहाँ पर बहुत सारे शो होंगे। देखिए बैंक अकाउंट OCC अकाउंट है और भी बहुत सारे ग्रुप है। तो इसका ग्रुप क्या होगा? इसका ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री की स्पेलिंग एस से शुरू होती है, तो एस खाली प्रेस करना है और एस प्रेस करते ही यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। और जैसे ही डिस्प्ले होगा एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा। फिर एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, है ना। GSTIN तो इनका होगा ही नहीं, ये कस्टमर है। अगर है भी तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता था? जनरली हम सेल्स लगाते थे, क्योंकि यही बात हुई है कि 80,000 का माल इनको बेचा है। तो सेल्स अकाउंट का सीधा लेजर आता है यहाँ पे। ये सेल्स अकाउंट का लेजर है ना। तो ये सेल्स अकाउंट कितने का माल बेचा है? 80,000 रुपए का। तो ये 80,000 हो गया, एंटर कर दिया। अब जैसे यहाँ आते हैं ना तो आपके दिमाग में सीधा यही बात स्ट्राइक करती है कि 80,000 का बेच तो दिया है, लेकिन इसमें और भी है, क्वेश्चन तो और भी है ना। ग्राहक सुनील स्टोर को 80,000 का माल क्रेडिट पे बेच दिया। तो अगर नाम यहाँ पर आ गया सुनील स्टोर का, कि इट मीन्स कि जो है उधारी का है, ठीक है। यानी पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, क्रेडिट पे बेचा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट का मीनिंग यही होता है कि उधार, ठीक है। तो उधार पे बेच दिया, अब नाम आ गया तो उधार पे बेच दिया। अब सेल्स अकाउंट है, चूंकि स्टॉक आइटम की डिटेल तो है ही नहीं, तो इस वजह से ऐसा। अब देखिए, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेजर किस में जाएगा, कैसे बनेगा? तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा और यहाँ लिखिएगा ट्रांसपोर्ट चार्ज। क्या लिखना है? ट्रांसपोर्ट चार्ज, CHARGE, चार्ज। ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया। ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेजर किस में जाएगा? ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेजर किस में जाएगा? तो अगर सेल कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्ज प्राप्त हुआ तो इनडायरेक्ट इनकम में आ सकता है ये, ठीक है।
और अगर बेच रहे हैं तो जाएगा ना, ट्रांसपोर्ट जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। सुनेली स्टोर को 80,000 माल क्रेडिट पे बेच दिया, ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना प्राप्त हुआ? 2,000। ट्रांसपोर्ट चार्ज 2,000 लगा, क्रेडिट पे बेचने में 2,000 लगा, इट मीन्स कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कीजिएगा, ये इनडायरेक्ट इनकम है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है या इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज अगर है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम में ये जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रुप उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है, इसमें क्या होगा ना कि जो अंडर है, अंडर को हम हमेशा ही इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी पैसा तो मिलेगा, ढो के जा रहा है, हमारी गाड़ी से जा रहा है, हमने ही बेचा है, तो ये पैसा आज नहीं तो कल हमको मिलेगा, तो हम इसको क्या रख देंगे? इनडायरेक्ट इनकम रख देंगे, ठीक है ना। एक्सपेंस नहीं बल्कि क्या रख देते हैं? इनकम रख देते हैं, ठीक है। नेचर जैसा हो वैसा करेंगे, है ना। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। और ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पर अब देखिए ये रेट पूछ रहा है, देख रहे हैं। तो रेट में ना आकर के सीधा आप अमाउंट में आइएगा और 2,000 रुपये डाल दीजिएगा सीधा, ये हो गया। अब ये हो गया आपका कुल मिला के 82,000 और ये आपकी एंट्री हो गई पूरी। यहाँ पर जैसे आते हैं तो ये एक विंडो आएगी, इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा और यहाँ नरेशन डाल दीजिएगा। लिखिएगा द गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज इज, कितना है ट्रांसपोर्ट चार्ज? तो 2,000 रुपये। तो यहाँ 2,000 डाल दीजिए और यहाँ ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया। तो ये एंट्री इस तरीके से पूरी हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो अगली एंट्री है ना, वो भी बहुत आसान है। क्या है अगली एंट्री, उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए दिया है नगद बिक्री 5,000 और कोई जीएसटी नहीं, ठीक है। सिर्फ सवाल इतना ही है कि नगद बिक्री, बिक्री माने बेचना, ठीक है। बिक्री मतलब क्या होता है? बेचना होता है। और यहाँ पे ना ये आपका आ जाएगा ये रेफरेंस नंबर और एंटर कर देंगे। नगद बिक्री, नगद बिक्री कह रहा है, तो नगद बिक्री का मतलब यहाँ पार्टी का नाम आएगा ही नहीं, कैश आ जाएगा। ये आ गया, एंटर एंटर कर लीजिएगा और यहाँ पे आइएगा। बेचा ही है ना, तो सेल्स, सेल्स अकाउंट क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे सेल्स अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? सेल्स अकाउंट लगेगा। चूंकि बेचा है ना, फिर एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है नगद बिक्री 5,000, कोई जीएसटी नहीं, ठीक है। तो बिक्री यानी कि सेल्स करेंगे, और सेल्स करेंगे तो इट मीन्स कि सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा और ये सेल्स अकाउंट का लेजर हो जाएगा। 5,000 की नगद बिक्री हुई है, तो ये नगद बिक्री हो गई 5,000 की। अब ये भी तो नहीं दिया गया कि अमाउंट जो है, जो आपका स्टॉक आइटम है उसके क्या क्या नेम है, क्या क्या उसमें डिटेल है, ये सब सारी चीजें दी नहीं गई है। प्रॉब्लम ये है, तो नहीं दी गई है कि इट मीन्स कि ये नगद बिक्री में सिर्फ आप सेल्स का लेजर लगाइए जैसे मैंने लगाया है, ठीक है, और एंटर करिए। जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, जो है वो बस यही है। तो बस अब आपको एंटर करना है, एंटर करना है और यहाँ पे चाहे तो नरेशन डाल दीजिएगा। ये देखिए नरेशन जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कैश सेल, यहाँ पे लिखिएगा। एक बार बैक आइएगा तो कैश ही हो गया। एक बार फिर से आते हैं एंटर। HTML में इसमें आता है ना, क्या चीज? HTML किसमें? HTML। हाँ तो HTML पहले इसको पढ़ लोगे तब ना पढ़ोगे HTML। ये हो जाएगा कैश सेल वर्थ रुपीज। अभी काफी सारा चीज इसमें बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि 5,000 5,000 का है ना, हाँ 5,000 का है, तो यहाँ पे डालना भी तो पड़ेगा। ये हट गया है, इसको डालना भी पड़ेगा। सेल्स अकाउंट आएगा, यहाँ पे हट गया है, ये इसको यहाँ पे रख दिया। 5,000 है, 5,000 का कैश सेल हुआ है, तो एक कैश सेल हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे कैश सेल वर्थ रुपीज 5,000, यही है ना 5,000। हाँ तो ये 5,000 और जीएसटी तो कुछ लगी नहीं है, तो बस हो गया, ये खत्म। ये एंट्री पूरी हो गई इस तरीके से, है ना। तो बस इतना ही करना है, आगे की वीडियोज आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।